माने वेलकम टू मूवी शो भी करते हैं आपस में बहुत ही बढ़िया वाला नमस्कार, पॉजिटिव सा नमस्कार और ह्यूमर मिलके नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत कुछ हो रहा है यार फिल्मों में। और ये बहुत कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडियन सिनेमा जैसा अप्रोच अब कंटेंट क्रिएटर्स का कर्टसी व्यूअर्स आपकी वजह से होने लग गया, जिनको हिंदी भी मूवी के बारे में जानना है, पंजाबी के बारे में भी जानना है, हिंदी अपना नीचे डाउन साउथ कन्नड़ा भी जानना है, तमिल तेलुगु सब जानना है, तेलुगु ज्यादा जानना है क्योंकि वो मूवीज ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं। तो कर्टसी यू पीपल वी ऑल्सो हैव अ पैन इंडिया अप्रोच नाउ, और ज्यादा अच्छे तरीके से चेंज होना चाहिए, मतलब चेंज धीरे धीरे ही आता है। तो बहुत सारी बातें जो आज करनी है, 8 पॉइंट्स है मेरे पास, तो वो डिस्कस करते हैं। पहले तो भूल भुलैया का जो टीजर है वो 27 यानी कि कल आ जाएगा। 1.25 मिनट्स का ये टीजर है और रू बाबा क्या चमत्कार करने वाले हैं इसके अंदर दिखेगा। कार्तिक आर्यन ने एक नाइसली कह सकते हैं कि अक्षय कुमार को रिप्लेस करके अपनी एक एसोसिएशन बना दी है एज रू बाबा। हालांकि मेरा व्यू पॉइंट ये है कि रू बाबा का जो फर्स्ट अवतार था जिसके अंदर अक्षय कुमार ने स्कूटर चलाया है, इट इज नॉट इजी टू रिप्लेस। और सेकेंड पार्ट के अंदर जो मेरी क्रिटिसिज्म था वो सिर्फ कार्तिक आर्यन के लिए ही था, कि ज्यादा मेरे को वो कनेक्ट नहीं करा, क्योंकि या तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग नहीं करी, अक्षय कुमार ने कई बहुत हाई बेंचमार्क सेट कर दिया है यहाँ पर। अभी नहीं चल रहा तो फिर दो गाली तो लेकिन लोग चले जाते हैं, लेकिन इज अ फाइन एक्टर अदरवाइज। ठीक है, अब ये जो मूवी है ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जरूर होने वाली है, क्योंकि 2 बहुत पॉपुलर थी, 1 भी पॉपुलर थी। अब कार्तिक आर्यन भी बहुत पॉपुलर हो गया, उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, तो ये पॉपुलर तो बहुत होने वाली है। और जो डिशुम डिशुम होने वाला है इसका सिंघम 3 से, वो भी एक पॉइंट हो जाएगा कि यार देखें तो सही क्या है। कुछ कार्तिक आर्यन के फैन, कुछ बाकी लोगों के फैंस, तो वो सब तो चलेगा इसके अंदर। इसका एक पोस्टर भी रिलीज हुआ है जिसमें बड़ी सारी चुड़ैलें हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि एक चुड़ैल वर्सेस एक रू बाबा तो ठीक था, ठीक है, लेकिन बड़ी सारी चुड़ैलें एंड दिस गाय देन टेकिंग हेल्प ऑफ वन चुड़ैल टू बीट द अदर चुड़ैल, और टू मेनी चुड़ैल वर्सेस वन रू बाबा, ये क्या होने वाला है, ये सब चीजें जो है हमें देखने को मिलेंगी जब ये दिवाली पर रिलीज होगी। बट थोड़ी सी हिंट शायद कल मिल जाए 27 को। जिगरा का ट्रेलर भी रिलीज हो गया जो कि मुझे काफी ज्यादा इंटेंस लगा, और मैं इसके बारे में बहुत ही करेक्ट आपको रिव्यू दूंगा। अगर आप इसको देखोगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो एक सिस्टर की कंसर्न दिखनी चाहिए है, वो आपको पार्शियली दिखती है आलिया भट्ट की। आपको बहुत फाइन एक्टिंग दिखती है, लेकिन जहां इंटेंसिटी की बात आती है, एक्शन की बात आती है, जहां पर ऐसा लगता है ना कि यार डायर सिचुएशन होगी और मैं मरे जा रहा हूं इसको करने के लिए, मेरी इतनी इंटेंसिटी बन रही है, ये वाले एक्सप्रेशन मुझे थोड़े से इसके अंदर मिसिंग लगे। यूजली आलिया भट्ट की मूवी के साथ ये होता नहीं है, और यूजली वासन बाला इज एब्सोल्युटली पर्टिकुलर इन गेटिंग दैट राइट। ये कैसे थोड़ा सा ढीला हुआ है मामला मुझे नहीं पता, बट ट्रेलर की जो थीम है वो काफी ज्यादा सॉलिड है। थोड़ी थोड़ी आपको सावी की भी याद दिलाती है, बट इट्स अ बेटर सावी फॉर श्योर। इंटेंसिटी है, ऐसा नहीं है कि मिसिंग है, लेकिन जो जज्बात जिस तरीके से जागने चाहिए वो नहीं जागे। ट्रेलर मेरे ख्याल से लंबा भी है, ये ट्रेलर 2 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए था, बस कंसर्न रेस कर देता और एक ऐसे छोड़ देता कि ये निकालेगी कैसे। ज्यादा हो गई बातचीत यहाँ पर, खाने की बातें, ये बातें, वो अननेसेसरी हो गया मामला। थर्ड नंबर के जो न्यूज है वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। जो सनी देओल के फैंस हैं, बॉर्डर 2 काफी बड़ी मूवी होने वाली है, इंडिया के लिए भी, सनी देओल के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा लेबल ना लगे भाई गदर 2 एक अजीब सी बीच में हिट हो गई बट बाकी कुछ नहीं हो पा रहा। तो गदर 2 के बाद बॉर्डर 2 के साथ बहुत सी चीजें राइट हो रही हैं। टी सीरीज ने तो इसको बैकअप किया हुआ है, तो प्रमोशन भी अच्छी करते हैं, पैसे ऐसे भी ठीक ठाक लगाते हैं, और वो रिफ्लेक्ट हुआ जो रिंग ऑफ पावर लॉर्ड ऑफ रिंग्स का जो वेब सीरीज है उसके वीएफएक्स नेक्स्ट लेवल के थे। तो DNEG जो वीएफएक्स कंपनी है इंटरनेशनल, उसने बीड़ा उठा लिया कि हम इसके वीएफएक्स करेंगे। और ये थोड़ी सी शिकायत थी गदर 2 के टाइम के ऊपर भी कि यार ये वीएफएक्स ढीले हो गए, क्योंकि बजट ही नहीं था उस मूवी का इतना ज्यादा। तो बॉर्डर 2 का होपफुली जो वॉरफेयर होगा आपको जेन्युइनली मैग्निफिसेंट दिखेगा। तो kudos to the team in believing the story, I would say, otherwise they would not have allocated such a kind of a budget. तो फोर्थ नंबर का जो न्यूज है, आमिर खान कह रहे हैं जी चलो अब थोड़ा एज हो रही है, फटाफट से मूवी शूवी निपटाया जाए। राजकुमार संतोषी के साथ वैसी 1947 1948 जो भी वो मूवी है वो बनेगी बनेगी सनी देओल के साथ, और बहुत ही बढ़िया होने वाली है वो भी। लेकिन मैं भी एक मूवी कर लेता हूँ लगे हाथ आपके साथ, मैंने पहले अंदाज अपना अपना भी करी थी। तो ये टाइम लूप के अंदर फंसी हुई कहानी होगी एक इंसान की, और इसका नाम होगा 4 दिन की जिंदगी। और 4 दिन की जिंदगी के दो कॉन्टेम्पलेशन हो सकते हैं, कि 4 दिन की जिंदगी है जैसे जुमला कहा जाता है कि 4 दिन की जिंदगी है रस खेल लो, और दूसरा होता है 4 दिन की जिंदगी कि वो 4 दिन की जिंदगी बार बार रोटेट होती चली जा रही है। तो मेरा मानना ये है 4 दिन की जिंदगी ये वो वाली है, सेकेंड वाली, कि 4 दिन जिए फिर वापस वन, फिर 4 दिन जिए फिर वापस वन। और ऐसी एक वेब सीरीज भी है नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो काफी अच्छी थी टाइम लूप के ऊपर, जहां पर पास्ट में जाके करेक्शंस होती हैं, कुछ कुछ होती है। यहाँ क्या होगा
टाइम विल टेल, लेकिन ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी भी मैं ये बोलूँगा लूप लोपेटा काफ़ी सारी ऐसे तरीके की चीज़ बनी है अभी रिसेंटली, और भी कई सारी मूवीज़ आई हैं जो टाइम के ऊपर है, लेकिन टाइम लूप के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है। टाइम ट्रैवल पे फिर भी होना शुरू हो गया है। अब वितयन का जो हिंदी ट्रेलर है वो भी रिलीज हो गया है, टीजर रादर। अब ये मैंने देखा, और मुझे जो सबसे बड़ी हाईलाइट लगी है इसके अंदर रजनीकांत और अमिताभ बच्चन के अंदर, कि बहुत ज़्यादा आपस में कॉन्टेम्पलेशन होने वाली है, बहुत ज़्यादा एक्विजिशन होंगे अमिताभ बच्चन के थ्रू कोर्ट के अंदर, और रजनीकांत आंसर देंगे कि क्यों मेरे को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनना था और इसका एनकाउंटर करना था। वो जो केसेस होंगे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। इट विल बी वन केसेस आफ्टर अनदर एंड दिल बी अ बिग रिवील ऑल्सो। दूसरा जो मुझे इसका अनिरुद्ध का जो गाने का जो मुखड़ा है वो बहुत अच्छा लगा। ये सुपरस्टार है, हंटर का अवतार है, वो लगता है भाई कि ये सब भी हंटर वंटर भी हरकतें कर सकता है। बट मेरे को इसमें जेलर 2 का भी थोड़ा सा आभास हुआ, और लेकिन जेलर 2 के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस थी, उसका म्यूजिक और बेटर था। यहाँ पर मुझे जेलर में 2 नहीं लगा, ये जेलर -2 लगा मुझे थोड़ा सा। तो ये उतनी इफेक्टिव नहीं लगी मुझे एज अ ट्रेलर, जितना मुझे एकदम इंटरेस्ट जाग गया था। और एक तो अटायर भी मेरे ख्याल से इतना ज्यादा फैंसी भी नहीं है ना, इतना इंप्रेसिव है। कुछ अलग चीज इसके अंदर ओवर ड्रामेटाइज है भी नहीं, तो थोड़ा प्लेन वनीला वाला काम हो गया इसके अंदर। 6 नंबर पे देवारा का जो ओटीटी है, वो नेटफ्लिक्स के पास है, ऑल लैंग्वेजेस का। ये अपना रन टाइम जो है वो पूरा अच्छा खासा सा करेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको 30 डेज के बाद ही देखने को मिल जाएगा। अब देखो यूजुअली क्या होता है कि अगर पिक्चर नहीं चली तो यही होता है कि 30 दिन में फटाफट से रिलीज करके एटलीस्ट ओटीटी का जो हाइप है उसको तो ले लो। और अगर पिक्चर चल गई फिर देन यू नीड मोर टाइम एंड मोर डेज। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए दीवार ने बोला कि हमें लगता है कि चल जाएगी। तो उन्होंने बोला कि हम 18 अक्टूबर के आसपास नेटफ्लिक्स पे रिलीज करेंगे। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि यार थोड़े दिनों के बाद तो आ जाएगी, तो ऐसा नहीं करने का है। अगर आपको एंजॉय करनी है एनटीआर की मूवी तो आपको थिएटर के अंदर जाके देखना पड़ेगा। जिनको ऐसा लगता है कि हम वेट कर सकते हैं तो फिर अभी 2 महीने, ऑलमोस्ट 50 डेज से 2 महीने आपको 50 to 60 डेज आपको वेट करनी पड़ेगी। प्रभास ने अपनी नेक्स्ट मूवी की भी तैयारी कर ली है कौनताला सेवा से, क्योंकि देवारा से ही लिंक्ड है, तो दैट्स आवर 7th पॉइंट। और अच्छा 4 साल बाद वो पिक्चर बननी शुरू होगी, क्योंकि प्रभास एंड कौनताला सेवा बोथ आर ऑक्यूपाइड, बट दे आर कमिटेड टू वर्क ऑन अ स्टोरी विच आई थिंक विल नॉट हैपन, बिकॉज 4 साल के बाद लोग बदल जाते हैं, स्टोरी बासी हो जाती है। तो ये फेक न्यूज की तरह ही आप ट्रीट करिए, र्यूमर की तरह ट्रीट करिए, क्योंकि इसके अंदर गुड इंटेंशन भी होगी तो इसके बनने की संभावना काफी कम है। 8वें नंबर पे बात करते हैं जो स्पिरिट के विलन है, एक नई चीज निकल के आ रही है, मतलब विलन नंबर 1, छोटा विलन, बड़ा विलन, बहुत बड़ा विलन, इस तरीके की कॉन्टेम्पलेशन होती है। लेकिन इसके अंदर एक संदीप रेड्डी वांगा ने एक अजीब सा कॉम्बिनेशन निकाला है, सैफ एंड करीना। इफ दिस इज ट्रू तो ये बहुत ही अनयूजुअल पेयरिंग होगी कि देयर इज अ लेडी विलन आल्सो इन्वॉल्व विद अ जेंट्स। तो ये जो वाला जो अलग तरीके का ट्रीटमेंट है, तो वांगा साहब जाने जाते हैं कुछ कुछ एक अलग तरीके का कुछ प्रेजेंटेशन करना। ऐसा नहीं कि उनकी स्टोरी बहुत अलग हो जाती है, लेकिन तरीका बहुत अलग है। तो ये तरीका बहुत जबरदस्त है कि भाई आप तो अब हस्बैंड वाइफ दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन करीना और सैफ दोनों जो होंगे विलन होंगे। तो ये मेरे ख्याल से काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है मामला। यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा जो है थोड़ी खुराफाती तो हैं, विच वर्क्स विद द ऑडियंस, और सारी मूवीज उनकी चलती हैं। बाकी हम जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बहुत सारे रिव्यूज आने वाले हैं, तो फिर स्टे ग्लूड टू ओनली मूवी शूवी। बाय बाय।